गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे थे, ठीक है। बोर्ड मास रूल पढ़ रहे थे, इसका पार्ट नंबर हमारा 1 हो गया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्या आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई क्या आएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है जैसे a+4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। आगे क्या प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए डाल दीजिए 30, ऑप्शन बी दिया है 50, ऑप्शन सी दिया है 18 और डी क्या दिया, नॉन ऑफ डी क्या दिया है, नॉन ऑफ डी, ठीक है। नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। कई लोग तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं समझेंगे क्या है ना। नॉन ऑफ दिस मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक नॉन ऑफ दीज होता है, एक होता है ऑल ऑफ दीज। एक होता है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मतलब जितने बहुविकल्पी दिए ना, इसका मतलब सब सही है, ठीक है। और नॉन ऑफ दीज दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। जितना विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग बोर्ड मार्क पढ़े ना, क्या पढ़े थे, बोर्ड मार्क। सबसे पहले हमारा क्या आता है, ब्रैकेट दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगा दीजिए, क्रॉस। उसके बाद क्या आता है, ओ फॉर आप कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए भी क्रॉस लगा दीजिए, दूसरा नंबर भी, ठीक है। उसके बाद डी फॉर डिवाइड दिख रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। देखिए डिवाइड करिए दो। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डिवाइड को। 2 दूना 4, कितना गया 2। तो यहाँ लिख लीजिए 8 प्लस यहाँ क्या लिख लीजिए 2। फिर जैसे जैसे चिन्ह लगा है वैसे वैसे आपको लगाना पड़ेगा ना। 2 फिर मल्टीप्लाई 5 बराबर, ठीक है, इतना लिख लिए। एक पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को ना। एडिशन को तो करेंगे नहीं, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, ठीक है। देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 पंचे 10। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए 8 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, कितना जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 10 8 18, क्या आ गया 18। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, बहुत ही सरल है, ज्यादा कठिन नहीं होता, ठीक है। आप लोग को देखने में बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग इस नियम के थ्रू चलेंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इस नियम का पालन हमको करना है ना। उत्तर हमारा क्या हो गया इसका 18 को टिक कर लीजिए। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 54 को भाग लगा रहा है 3 में, फिर उसके बाद 6 + 9
उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए नंबर दिया है 117, बी नंबर दिया है 12, सी नंबर दिया है 6/5 और डी नंबर दिया है नून ऑफ दी। डी नंबर क्या दिया है, नून ऑफ दी। हम बताएं जिसका मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, लिख लीजिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब जितना विकल्प दिया है ना, इनमें से कोई सही नहीं है, तब इसको टिक करना है, ठीक है। अगर सही होगा तो इसमें से कोई टिक कर देना है। आइए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने रूल पढ़ा, क्या पढ़ा है, बोर्ड मास। क्या पढ़ा है, बोर्ड मास। सबसे पहले बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको कहीं नजर आ रहा है क्वेश्चन में, नहीं नजर आ रहा है, नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी कहानी क्या कर दीजिए, खत्म, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए। इस ब्रैकेट आई नहीं तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान क्या आता है, ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ। अगर देखिए बाबू आ गया ना, 3 ऑफ 6, इसका मतलब 3 का गुणा कर दीजिए, 6 3 18, ऐसे लिख लीजिए। साल में हम लिख लीजिए साल, ठीक है। देखिए 54 डिवाइड बाई, अब इसको क्या कर लीजिए, 3 में 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18 लिख लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको लिखते जाइए। उसके बाद क्या है, +9, ठीक है। फिर नीचे बराबर का चिन्ह लगाइए। ऐसे क्वेश्चन उतार के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, कहानी खत्म, उसको टिक लगा दीजिए। उसके बाद अब क्या आ रहा है आगे, डी फॉर डिवाइड। डिवाइड क्या बोलते हैं, भाग नजर आ रहा है। अब इसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिए नजर आ गया कि नहीं, 54 का भाग लगाना है 18 में, 18 3 54, 18 3 54, 3 भाग से आ गया, प्लस का 9। अब तो आसान हो गया ना। अंतिम में क्या बन रहा है बाबू, एडिशन तो बच रहा है ना, ए फॉर एडिशन, 9 3 12, क्या गया 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर 12 का ही मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, इसको टिक लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाबू, ज्यादा घबराना नहीं है ना, आसानी से इस रूल को फॉलो करते रहिए, बस बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आता है, एक आता है बेनिकुलम बार। क्वेश्चन में आपको जिसने देगा 3 -5, इसके ऊपर बार लगा देता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेनिकुलम बार। क्या बोलते हैं, बेनिकुलम बार। अगर एक क्वेश्चन में आपको दिख गया तो सबसे पहले इसी को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में हम बताएंगे आगे क्लास में ना। आइए क्वेश्चन नंबर आप दूसरा सॉल्व हो गया। अब आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 15 + 5, इसका भाग लगा रहा है 5 गुणे 2, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए नंबर दिया है 8, बी नंबर दिया है 2, सी नंबर दिया है 17, डी नंबर दिया है नून ऑफ दी। डी नंबर क्या दिया है, नून ऑफ दी। अब इसको तो बार बार बताना नहीं है ना आपको, अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कौन सा रूल पढ़ा था, बोर्ड मास रूल। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। बी को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ओ फॉर ऑफ, आप कहीं नजर आ रहा है क्वेश्चन में, नहीं नजर आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद डी फॉर डिवाइड, डिवाइड आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखिए सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखिए, ऐसे लिख लीजिए 15 + 5
भागे 5 गुणे 2 बराबर ना। देखिए यहाँ साइन कर लीजिए, 5 का भाग लगा रहा है 5 ना, 5 जब 5 में 5 का लगाएंगे भाग तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आता है। क्या आता है, 1। तो यहाँ देखिए 15 प्लस, जब इसका भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब 1 आगे किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, गुणा का। गुणा 2 कर दीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर देखिए 2 1 का, अब किसका, अच्छा ये बताओ अब किसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद बाबू मल्टीप्लाई ही तो आता है ना। डिवाइड के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में गुणा कर देंगे। 2 1 का 2, 15 प्लस 2। ठीक है, कितना उत्तर आ जाएगा, 15 2 17, 15 2 17। 17 का मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉरी क्या दिया, देखिए 13 माइनस कोष्टक मान, छोटा कोष्टक है। ठीक है, 13 माइनस छोटा कोष्टक 12 माइनस 6 भागे 3। ठीक है, छोटा कोष्टक क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। इसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है ना। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर दे रहा है 11, बी दे रहा है 3, सी दे रहा है 7/3, डी दे रहा है नोन ऑफ दीज, नोन ऑफ दीज। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। आई क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको। पहले लिख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बोर्ड मास। क्या पढ़ रहे थे, बोर्ड मास। ठीक है, यही तो पढ़ रहे थे ना। बोर्ड मास का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाइड पढ़ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कैसे जैसे बता रहे हैं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ लिख लीजिए सॉल्व। देखिए सवाल को लिख लीजिए, 13 माइनस 12, सॉरी क्वेश्चन में 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों लोग क्या सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले लोग क्या सॉल्व करेंगे, वी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को छुटकारा पाइए। क्या पाइए, ब्रैकेट को छुटकारा। भाई जो क्या हमारा है, छोटा क्वेश्चन। अब एक चीज और देख रहे हो, अब ब्रैकेट में माइनस भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डी फॉर डिवाइड। अरे यार इसमें डी पहले आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, देखिए इधर सॉल्व करिए, 3 दूना 6, ये 2 लिख लीजिए, -12 अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को आपको बंद कर दीजिए। ठीक है, इधर 13 लिख दीजिए माइनस, तो इतना आ गया। अब कुछ छोटा वर्ग नहीं, 3 दूना 6, 2 आ गया। फिर इसके बाद 12 पहले से इसको उतार देना है और घटा देना है। अब 12 में से 2 को घटा दोगे बाबू, छोड़ पहले कोष्टक का निपटारा कर लेंगे। बिना कोष्टक का निपटारा किए आगे हम लोग सवाल को हल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10। 12 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 10 माइनस, सॉरी 13 माइनस, बराबर कर दीजिए 13 माइनस 10। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 13 में 10 घटाएंगे तो 3, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 आपका मैच कर रहा है, जी बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं सबको देखने के लिए मिले। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।